रिकॉर्ड। सबसे पहले जो है ना, हर आदमी को ये देखना है, जो भी सीखने के इच्छुक है, जैसे आरएलआई चार्ट है, तो उनको ये जरूर पहचानने में आना चाहिए कि ये जिस टाइप से ये चल रहा है, ये एक्चुअली में एक करेक्शन था, और ये वाला चीज जो है ये एक इम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद ये करेक्टिव था। करेक्टिव क्यों था? बिकॉज जितना टाइम में ये इतना गया उससे ज्यादा टाइम चला गया, और ये जो है साइडवेज टाइप, और इसको रिट्रेस नहीं कर पाया। अगर टाइम ज्यादा जाता है और उतना टाइम नहीं हो पाता है सर्टेन प्रोपोर्शनेट में, वैसे भी होता है, जैसे 50% टाइम जाए रिट्रेसमेंट 25 हो तो भी वही बात है, 100% टाइम चला जाए रिट्रेसमेंट 50-60% है तो भी वही बात है। टाइम 150% चला जाए रिट्रेसमेंट 100% तक हो तो करेक्टिव एबीसी की चांस है। बाकी अगर वो नहीं हो तो ये चांस है। उसके बाद जैसे सेम ये वाला हिसाब है, ये इम्पल्सिव है। ये वाला हिसाब है, ये आपके लिए करेक्टिव है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है, और ये मार्केट का डायरेक्शन प्लेन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो मार्केट है। वाइस वर्सा फॉर लोअर लो, लोअर हाई। ये सबसे पहले समझना जरूरी होता है, बेसिक जो मैं समझाना चाहता हूँ। बेसिक जैसे यहाँ से भी ये वाला इंपल्स था, ये वाला करेक्टिव है, ये वाला इंपल्स है, ये वाला करेक्टिव है, ऐसा सब कुछ। जितना लंबा करेक्टिव चल रहा है यहाँ से मुकाबले, तो आपको वेव आइडेंटिफिकेशन करने में भी सहायक हो सकता है वो, कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी गया है आपका, ये मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, तो अगर आप ये समझते यार ये एंटायर एक मूव है, उसके बाद इतना लंबा मूव चल रहा है जो कि इसका इंटेंसिटी कम है, तो ये दूसरा मूव हो सकता है, ये तीसरा मूव हो सकता है, ऐसा भी हेल्प कर सकता है अगर आप इस चीज को समझ सके तो। स्लॉप्स इसको बोलते हैं, प्राइस पर्सनैलिटी, प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। तो बेसिकली जो है आपका जो है करेक्शन का स्लोप दो तरह का हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है हॉरिजेंटल टाइप, जिसमें प्राइसेस ऐसे चल रही हो, उल्टा एच हो गया, वैसे ये खड़ा ऐसे होता है वो, ये ऐसा होता है। ठीक है? ये फ्लैट करेक्शन का सिग्नल है, जिसमें प्राइसेस एक बिल्कुल बैंड में हो गई, और अगर कोई बेसिक पैटर्न समझता है तो उसको ऐसे प्राइस आई हुई होगी, तो ये बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। के बाद इतना ही लंबा ऊपर जाएगा। बेसिकली ये 1 2 3 के लिए कारगर होता है, सेम वही है, क्योंकि जो वहां पर पैटर्न बोल दिए जाते हैं वो यहाँ पर वेव काउंटिंग में दे दिया जाता है, ये ऐसा कुछ। करेक्शन का स्लोप अगर कुछ ऐसा तक है तो फ्लैट है, ऐसा है जिसमें वेव टू जो है, बी, तीन वेव में आएगा, जो ऐसा कुछ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा, ऐसा और ऐसा है, ये जिगजैग है। ठीक है, रफली जो आपका ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड, उसके अंदर जो है इस तरह से मूव चल रहा है कि घड़ी में जो है आ, आपका 4 बज रहे हो, ऐसे 4 बजते हैं ना, अगर 4 से ज्यादा बज रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा, ये घड़ी का मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी मत रखना, एंगल नापने के लिए। तो फिर जो है वो आपके लिए इम्पल्स हो सकता है। इम्पल्स में प्राइस धड़ाधड़ नीचे जाएगी, करेक्टिव में ऐसे कुछ चलेगी। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ऐसा ही स्लोप है, आप इसको भी देखेंगे इतने बड़े तो ऐसा ही स्लोप है, जबकि ये स्लोप अलग है जो उठने का है, ये आपको दे रहा है कि क्या चल रहा है। तो स्लोप जरूर ध्यान रखें कि बेसिकली करेक्टिव और उसका क्या स्लोप होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, तो ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। थर्ड लेग अगर स्लो आ रहा है, सी का जैसे एबीसी हो रहा है, तो थर्ड लेग जैसे आज मैं उदाहरण दूं, सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, थ्योरी हर जगह वही काम करती है। जैसे ये वाला आपका फर्स्ट मूव था, ये लगा इम्पल्स है, सबको ऐसा ही लग रहा था, उसके बाद ये कुछ कर करा के ऊपर गया तीन लेग में एबीसी। देन ये अगला मूव जो आ रहा है, ये इससे ज्यादा बार ले चुका है और ये स्लो है, इससे ज्यादा टाइम है और ये स्लो है, तो थर्ड वेव अगर ऐसा स्लो आ रहा है दैट इज करेक्शन, ये इम्पल्स नहीं है। काफी टाइम ऐसा आपको हेल्प हो सकता है। तो उसके बाद मेजर वेव्स भी देखनी पड़ती है और देखनी पड़ती है, वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा कारगर है। ठीक है जी, ऐसा कुछ होता है बार 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 बार। तो ये जो चीजें हैं ये हम ऐसे देख सकते हैं। कि क्या हिंदी वाली कैसे आ गई?
ये सब कुछ ऐसा है। एक को डाउनलोड करता हूँ, मेरे को मिल जाएगी तो होगी तो सही पक्का मेरे पास। यही कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, वेव वन या कोई सा भी कुछ भी जो मूव है, मार्केट जो है सब कुछ है बेसिकली डिमांड सप्लाई का गेम है। आपको बताऊं, अब डिमांड सप्लाई मार्केट में कैसे भी नापी जा सकती है, इसके भी कई तरीके के रूल है जिनको आदमी घूम फिर के लेता है, या कुछ मैगजीन्स के थ्रू या कुछ डेटाज आते हैं, काफी कुछ के थ्रू वो लेता है। कुछ जैसे वो बनी है अपनी भी, जैसे आपके ICMAI वगैरह जो संस्थान है वो देते हैं महंगाई के डेटा, उसके डेटा ऐसे डेटा कलेक्शन करने के लिए। या हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर वगैरह, या फोरकास्ट जैसे वेदर का करते हैं। सब ये वही एक वही चीज है कि किस तरह से क्या माहौल है और किस तरह से कैसा हो सकता है। वही डिमांड संतुलन, जो डिमांड सप्लाई होती है, ओवरबोट ओवरसोल्ड कुछ भी बोल दो उस तरह से। अब कई बार जो है हम एज ए इस मार्केट में, खासकर बाहर इस मार्केट के अलावा कुछ भी करते हैं ना हम, तो उसका तो हमको आइडिया रहता है। जैसे मैं एग्रीकल्चर से हूँ या डेयरी से हूँ, तो मुझे पता रहता है कि भाई इसमें इतना सब कुछ ये करना पड़ता है, इसका इतना इतना वो सब कुछ है। मार्केट में हजारों तरीके हैं जिस तरह से हम जो है उस चीज का कोई आइडेंटिफिकेशन करने के, हजारों और लाखों तरीके हैं गुमराह करने के। अब काफी लोग जो अकाउंटिंग फील्ड से या उससे हैं, वो बेसिकली फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं कंपनीज के कि ये ठीक चल रहा है और मार्केट का इतना पी है, इतना सस्ता है, उतना नहीं है, कि अगर मेरे को जो है डिविडेंड यील्ड जो है या जो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मिल रही, तो मेरे लिए फायदे का सौदा है। और बैलेंस सब कुछ लगा के अगर कंपनी के पास इतना कैश जनरेट कर पा रहा है कैश फ्लो में, जो कि करंट जो भाव है उसका इतना टाइम देने के बाद भी अगर नीचे आ रहा है, तो उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये उन लोगों के लिए है। लेकिन हमारे जैसे कई लोग हैं नौसिखिया, जिनको पता नहीं रहता कि क्या है उसमें, वो कैसे काम करे क्या करे। तो वहां उस चीज को नापने के लिए क्या कर दिया, काफी लोगों ने इंडिकेटर डेवलप कर दिए। जैसे RSI हो गया, मैकडी हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, ऐसे काफी सारे बना दिए। फिर जब वो आता है, तो वो जो चीज है वो आपको बता देता है ये ओवरसोल्ड हो गया भाई, यहाँ से उछल, इसमें उछलाव आ सकता है, थोड़ा ऊपर उछल सकता है। कुछ एक्सट्रीम ज्यादा हो गया, वो बोलता है ये ओवरबोट हो गया, यहाँ से कुछ गिरावट आ सकती है। बट वो सब क्या होता है, प्राइस को लेकर है, सब कुछ है। और उन इंडिकेटर की जिस आदमी ने बनाए उसको ज्यादा समझ होती है, बाकी और लोगों को नहीं होती। इस चीज को आसान करने के लिए RN एलियट साहब ने सिस्टम बना दिया, एलियट वेव। वो बोलते हैं कि सबकी जो है साइकिलिकल या रैंडम ग्रोथ नहीं होती, पैटर्न होती है, जिसमें 3 फेस करेक्टिव होते हैं, 5 फेस अपवर्ड होते हैं। अब ये बहुत इजी हो गया भाई, जहां से भी आपको जो है अपवर्ड मूवमेंट में 5 दिखने में आ गई, तो आप सोच लो यार ये तो ओवरबोट हो गया बहुत ज्यादा, और मैं वेट करूंगा या इसको शॉर्ट करने के लिए रिट्रेस करूंगा कुछ नियम के साथ। 5 डाउन साइड हो गई, तो आप सोच सकते हो यार ये तो ओवरसोल्ड हो गया, इसमें फुल बैक आएगा कुछ, तो अगर मैं शॉर्ट भी करना तो फुल बैक का वेट करूंगा। नहीं तो कोई सिस्टम बने तो मैं लो रिस्क हो गया तो मैं लॉन्ग करूंगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है। उसमें उन्होंने कुछ रूल बना दिए कि भैया जो वेव टू है, वेव वन के नीचे नहीं जा सकती। तो आपके लिए क्या हो गया, अगर आपने वेव टू मान के लिया है तो आपके लिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी आ गया। वेव थ्री छोटा नहीं हो सकता, यूजुअली बड़ा होता है, और अगर 1.61 के नीचे रहता है तो उसको हम नॉर्मल वेव मानते हैं। सर्टन उससे कुछ पॉइंट ऊपर जाता है, देन हम उसको एक्सटेंडेड वेव कैलकुलेट करते हैं। वो आपको रिस्क रिवार्ड दे दिया। टू माना आपने, 50-60% होता है तो आपने 60% पे लिया। सपोज कोई चीज 100 रुपया गई पहले लेंथ में, 2 पे आपने लिया, वो 50 रुपये करेक्ट हो गई, तो 50 रुपये पे आपने ले लिया। आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है, जहां से चला है वो, या 80% ले सकते हैं। तो सपोज 20 रुपया स्टॉप लॉस, 20 रुपया स्टॉप लॉस आपके लिए, 50 में लिया, 30 रुपये लगेंगे, 20 रुपये पे आप काट दोगे, तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो ऐसे समझिए। थर्ड वेव 100% जाएगा तो 50 तो वहां से पड़ेगा, तो 30 के मुकाबले 50।
अगर चीप भी हुआ तो 80% केसेस, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 30 जाने में, 50 आने में। तो आपका रिस्क रिवार्ड एक के मुकाबले 1.25 के आसपास। बोल रहे 1.618 हो गया, तो 50 रुपये टूटा है तो 80 रुपये बढ़ेगा, तो 30 के मुकाबले 80, तकरीबन 1 के मुकाबले 2.33 हो गया। तो ये आपके लिए रिस्क रिवार्ड आ गया। उसके ऊपर गया तो और बढ़िया हो गया। तो ये आप इस तरह से करके कर सकते हैं। अब उसमें भी ऐसा है कि जो करेक्शन होगा वो बोल रहे ग्रोथ 5 फेज में होगी, 1 2 3 4 5। और डी ग्रोथ जो है, जो मंदी आएगा वो 3 में आएगा, ABC। तो वो 50-60% तक पहुंचते पहुंचते आपको 3 लेग दिख जाने चाहिए। जब 3 लेग दिख गए तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। फिर आप उसमें अगला बार, क्योंकि क्लस्टर के अंदर क्लस्टर है, तो जहां से आपका शुरुआत हुआ था वहां से जो है वो पूरा 5 लेग हो गया, उसके बाद 3 लेग हो गया, फिर 3 लेग के बाद जो अगला फिर 5 लेग होगा उसके हर एक लेग के अंदर 5 5 लेग होंगे, तो आप -5 लेग पे बैठ सकते हैं 50-60 के बाद। और जो इम्पल्स फॉर्मेशन हमने देखा अभी स्लो, वो जरूरी है, वो जब बने तो उसके बाद आप अगले रिट्रेस पे स्लाइटली उसी 50-60% वाले लास्ट लो का स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, फिफ्थ वेव आएगा। ये हर टाइम फ्रेम पे होता जाएगा, हर टाइम फ्रेम पे होता जाएगा। अब आपको यहाँ पर इन समझदारी ये करनी है कि मैं किस टाइम फ्रेम पे कहाँ खड़ा हूँ। गाड़ी का डेस्टिनेशन जयपुर से मुंबई है, तो अगर गाड़ी दुर्गापुरा सवाई माधोपुर है तो ऊपर जाने में बहुत दूरी है। लेकिन अगर वही गाड़ी जो है बोरीवली, दानो रोड, वलसाड, वापी पे है, तो भाई मेरे लिए दूसरा चांस कम हो गया। ये रिस्क रिवार्ड। जयपुर तक ही आ गई वापस रिटर्न में, और आपको सांगानेर इधर कहीं मिल रही है, तो आप पोजीशन बुक करके वापस रिवर्ट होगी उसका वेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ मान सकते हैं। टाइम फ्रेम का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब टाइम फ्रेम पे कैसे पांच होगी, क्या गिनोगे, तो आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, चार्ट उठाना है जिस टाइम फ्रेम का है वहां से। क्योंकि ना तो मार्केट स्टार्ट हुआ जो हमने देखा है, ना मार्केट एंड होगा जो हमने देखा है। हमको कहीं भी बीच से पकड़ सकते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट का ब्यूटी है। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये बोलता है जो संरचना है वो 1 मिनट में भी वही रहेगी, तो 1 महीने पे भी वही रहेगी। 5 3 5 3 5 3, क्योंकि ये नेचर है, सब कुछ बदल सकता है, नेचर नहीं बदलेगा। ये जो है RN एलियट साहब ने कहा था। अब इसके अंदर ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं ट्रेडर्स, मैं भी हूं उस कैटेगरी में, जिन्होंने बहुत सही लेवल पे लॉन्ग कर लिया, लेकिन हमको टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं है कि उसको रख ही नहीं पाए। और लॉस की स्क्रिप्ट ऐसी है जिसको एकदम हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे रख लिया और पीछे तक देख लिया। सब होता है, मेरे साथ GTL में हुआ ऐसा, फिर मैंने घाटा खाया, बुक किया। दीवाना हाउसिंग में भी हुआ था, यस बैंक में हुआ था, लेकिन मैं उनमें से तुरंत निकल गया। लेकिन GTL 2011 की बात है ये, जब मैंने उसमें ठीक ठाक अच्छा नुकसान दिया था, क्योंकि मैं उस समय ही समझता था। अभी दीवाना हाउसिंग तो रिसेंटली 17 आसपास कुछ 18 ऐसे कुछ हुआ था, तब भी मैंने कुछ उसमें नुकसान ज्यादा नहीं दिया, उसको समझ गया कि ये तो डाउन होने वाला है, तो करेक्टिव प्ले किया, उसमें से निकल गया इंस्टेंट, कुछ ले दे के एडजस्ट कर। यस बैंक भी मैंने लिए थे 145-47 में, लेकिन उसको वहीं चेप दिया कि ये उस हिसाब का नहीं है, गलत हो गया, तो समझ आ गई। उसके बाद वो जो आपको बेसिक मैंने स्लॉप समझाए हैं और उस तरह का काम किया, वो समझ आ गई। मैंने यस बैंक जो है आते से 147 में लिए थे, ठीक है, स्प्लिट होने के बाद। लेकिन जब वो पहले एक राणा कपूर साहब का 2013 सब कुछ में बैंकिंग में कुछ आया था, तब मैंने 200 रुपए पे लिया था उस शेयर को। लेकिन मुझे जो है मोमेंटम और उसके साथ समझ नहीं थी, तो उस शेयर को मैंने 10-20 हजार रुपये कमा के बेच दिया। उसके बाद वो शेयर 10 गुना हुआ। और कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में 10 गुना। अभी जैसे तीता कट वैकेंट दिया वैसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो हमको उस तरह से चार्ट एनालिसिस करने आ गया, और कोई ना कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिल जाती है कि इस बाहर प्राइस कैसे अनफोल्ड होती है, उस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो वही काफी लोग जो है वहां से हैं जिन्होंने लोन किया है, लेकिन वो जो है उसको रख नहीं पाए। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, और होता आया भी है, जो हमने देखा है। उसका एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। तो जो है इम्पल्स वेव जहां से स्टार्ट होती है, वो वही बात है कि
बॉटम के क्लोज में तो खरीद लिया, लेकिन डिसिप्लिन वगैरह या हमको चार्ट फॉर्मेशन का पता नहीं, इसलिए उसको रख नहीं पाई। तो अगर हम ऐसा चीज करना चाहते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना। उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग ए लो रिस्क एंट्री पॉइंट वेयर द मार्केट रीच देयर, जो हमने बात करी अभी, कि कोई भी इंपल्स होगा जो ग्रोथ फेज होगा उसमें 5 लेग होंगे, उसके बाद उसका डी ग्रोथ फेज जब आएगा, करेक्शन टाइम, उसमें थोड़ा स्लाइटली स्लोप अलग होगा, टाइम लेगा, और 3 फेज में वो 50-60% तक पहुंचेगा। हैविंग द करेज टू एक्ट ऑन वंस बिलीफ, बाई एट द आइडेंटिफाइड लेवल एंड नॉट वेट फॉर मोर कंफर्मेशन, जो उसने लिख दिया जो प्रोसेस है उसमें करेगा। क्योंकि देखिए, हर चीज का जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। अगर उसने लो रिस्क हाई रिवार्ड किया है तो एक बार दो बार फेल होगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो बहुत पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी पे प्ले कर रहा है। ये तो वो तो है, गेम ही वैसा ही है। या तो पैसा जाएगा या आएगा, लेकिन मैं सही हूं तो पैसा ज्यादा आए, मैं गलत हूं तो पैसा कम जाए। तो ये चीज है जो वो पहचानता है एलियट वेव का स्टार्टिंग वेव वन। Having the discipline to hold on the position till your view is proved wrong or till your profit objective is reached। जैसे मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे उदाहरण दिया था कि 7500 अगर मार्केट आ गई है, तो अगर कोई 8000 का, जो 1 2 3 4 5 के बाद 8000 पे टप्पा खा रही थी, वो तो 8000 पे अगर कोई ले रहा है तो 7500 का स्टॉप लॉस है 500 पॉइंट का, तो टारगेट 10,500 का होना चाहिए था। बिकॉज 5000 मार्केट टूटा है तो 3000 बढ़ेगा फिबोनाची के रूल से भी। उस 3000 के अंदर अगर मार्केट वापस 1 2 3 4 5 एबीसी, 1 2 3 4 5 एबीसी, 1 2 3 4 5 एबीसी है, तो फिर उस आदमी को जो है अलग अपना स्टैंड चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस उसी हिसाब से अनफोल्ड हो रही है। काफी लोगों को यही होता है कि जैसे अभी रिसेंट टाइम में है जो 1.61 पे हमने 3 कर दिया, उसके बाद वापस वो जब ऊपर निकल गया 200%, जब वापस 3 किया, क्यों? वो बोलते आपने तो वही बोल दिया। लेकिन हमारे हिसाब से प्राइस ने वैसा व्यवहार नहीं किया जो हम सोच रहे थे, तो हम जो ट्रेल कर रहे हैं या शॉर्ट करना है वो उस समय नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड के बाद मोमेंटम के हिसाब से हमको कॉम्बिनेशन मिला कि थोड़ा साइडवेज ऐसा हो सकता है। सब डिवीजन है तो भी ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा और वो शायद फोर्थ वेव हो जाए। तो जैसे जैसे प्राइस अनफोल्ड होगी वैसे वैसे हमने चेंज करना है। हमने कोई एंटिसिपेशन नहीं लगाना है, कोई हमको प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमको प्राइस एक्शन के साथ चलना होता है। स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट व्हेन यू आर अनेबल टू कम अप विद अ वैलिड वेव काउंट। वही, अगर मुंबई जाने वाली ट्रेन आपकी जो भाई साहब वापी से आगे क्रॉस कर गई, महाराष्ट्र में पहुंच गई, जो राजस्थान से जा रही थी, तो 2 स्टेट तो क्रॉस कर गई, राजस्थान और गुजरात। वो बेसिकली 2 इंपल्स थे, फर्स्ट और थर्ड। और अगर उसके महाराष्ट्र में भी घुस के आगे पहुंच गई तो शायद लास्ट का थर्ड या लास्ट फिफ्थ बचाओ। तो ये शुड बी कॉशियस देयर कि भाई मेरे लिए इतना नहीं है और मेरे को ट्रेड कर रहा हूँ, वो स्ट्रिक्ट उसके साथ चलाना है। तो ये पूरा जो है कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। ऐसा कोई बोलता है कि नहीं ये तो आइडियट वे है भैया, ऐसे एक्चुअल में इस पे मेहनत करने की जरूरत है। ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है जिसके आप के पास फियर क्रेडिट, रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ इनबिल्ट है। तो ये सब कुछ ऐसा है। तो फर्स्ट वेव क्या है? द फर्स्ट वेव इन अ बुल मार्केट स्टार्ट फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट लो। व्हाट डू आई मीन बाय ए सिग्निफिकेंट लो? आई वॉन्ट क्वाल विद अदर्स अबाउट द वे थिंग इज राइट एक्सप्लेनेशन, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ उन्होंने। तो लोएस्ट लो जैसे आप 5 और 3 का कॉम्बिनेशन गिनना है, तो जैसे हमने बात करी थी 7500 के बाद, क्योंकि करेक्शन हमने मंथ पे गिन लिया, इतना लंबा सब कुछ हो गया, उसके बाद वेव वन कहाँ स्टार्ट हुई? 7500 से हुई। तो जनरली अगर 5 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम था तो वो आदमी 7700 पकड़ सकता था, लेकिन आर्ली टाइम फ्रेम है तो 8000 पे पकड़ भी आया। जब 5 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया था, वो आगे हम देखेंगे अभी और चार्ट पे, तो वहां पर जो है मार्केट 7500 से 9000 गया और फिर 8030 35 समथिंग आया, जो कि 61% था। अगले दिन गैप अप हो गया। तो वो सब साइकोलॉजी में आता है कि इतने बुरे मार्केट में पहले तो इतना स्लो स्लो करेक्शन होना, फिर गैप अप होना, ये आपके लिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की निशानी है। तो ये सब कुछ होना है। तो जो रिलेवेंट है, फर्स्ट वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, वो एंड पॉइंट जो है आपके उससे पुराने का, जैसे 7500 पे करेक्शन हुआ था तो वो एंड पॉइंट है, वहां से नई वेव वन स्टार्ट हुई है। अब वेव वन जहाँ पे स्टार्ट होती है, वेव वन कई कितनी भी हो सकती है। 7500 भी वेव वन का स्टार्टिंग पॉइंट था किसी ना किसी की। उसके बाद 8000 आया तो थर्ड वेव हुआ, उसके बाद 8000 भी एक थर्ड वेव की फर्स्ट वेव का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद वापस मार्केट कहीं और आया होगा 92 से 93 से, तो 98 तक वेव फिफ्थ गई, उसका भी वो वन वेव था फिफ्थ के अंदर। तो ये सब कुछ किसी भी वेव का वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, 5+3 होने के बाद वो आपका फर्स्ट वेव है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सब कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर ये ढूंढने जाएंगे ऐसे कि वेव वन, तो वेव वन तीनों इंपल्स में वेव वन आएगा, आपको बताऊं।
फर्स्ट वेव का भी फर्स्ट वेव स्टार्ट होगा उसका भी आएगा, फिर थर्ड वेव में भी वन आएगा, फिर फिफ्थ में वन आएगा, फिर उसके बाद लार्जर थर्ड वेव होगी उसके भी वन थर्ड फिफ्थ में आएगा, फिर फिफ्थ वेव होगी उसमें भी वन थर्ड फिफ्थ में वन वेव आएगा। तो बहुत सारे वेव वन हो जाएंगे। इनको पहचानने के लिए हमको क्या है, कौन से टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट हुई है और कौन से टाइम फ्रेम पे, इसलिए बोला जाता है कि जनरली अगर आप हो तो दो ही टाइम फ्रेम ट्रेड करो, अनलेस आप उसमें जो है एक्सपर्ट नहीं हो। इस तरह से ऐसा कुछ होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर आपने लगाना है 50-60% से लिया है तो आप बेसिकली वेव वन के नीचे नहीं जा सकती वो है। लेकिन अगर आप करेक्शंस का चैप्टर पढ़ के थोड़ा आगे देखेंगे, अगर हम एक्सपर्ट हो गए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन की सहायता से उसको हम थोड़ा मिनिमाइज करके भी LRHR बना सकते हैं, लो रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेड बना सकते हैं। तो वो भी सब कुछ ऐसा होगा। तो माइनर 1 2 3 4 5 बनने के बाद अगली में बैठेंगे तो जो 50-60 वाला जो वेव, मेजर वेव टू का जो था लो, वो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद अगर स्पीड मूव आता है तो आप पहचान जाइए कि ये थर्ड वेव है। अगर स्पीड मूव नहीं आता है और वेव वन के स्लोप के मुकाबले स्लो स्लो चलता है तो भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे हाई हाई आता है तो आपको रिवाइज स्टॉप लॉस जो आपकी कॉस्ट प्राइस या 50-60% रिट्रेस हुआ था वो आप रख दीजिए। वेव वन को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार ये वेज शेप में बन जाती है जिसको डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं, लीडिंग वो आगे पढ़ा जाएगा। लेकिन वेव वन को पहचानना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वेव वन पे ही सबसे ज्यादा रिस्क रिवार्ड सही रहता है क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम आउटसोल्ड मार्केट रहते हैं और कोई भी नया वेव वहीं से स्टार्ट होता है। चाहे डाउन साइड भी हो तो एक्सट्रीम ओवरबोट से डाउन स्टार्ट होगा और एक्सट्रीम आउटसोल्ड से ऊपर स्टार्ट होगा। डाइवर्जेंस कुछ टूल है जिसमें अगर आप 5-3 का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। रिफ्लेक्स पॉइंट वाला आता है वेव फोर का, हाई काटना सी का, तो वो वाली चीज है। वो सब कुछ उसमें आ जाएगा और उसके बाद वेव वन बनने के बाद आप जो है उसमें ट्रेड ले सकते हैं एबीसी होने के बाद। तो ऐसा सब कुछ होता है ये वेव वन की पहचान के लिए। अब जो है हम जो है चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं। ठीक है जी, चार्ट लगाता हूँ। ये सारा थ्योरी था जो हमने देखा है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब चार्ट पे चलते हैं और आपको 7500 से समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर मार्केट क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ, वो हम देखते हैं। मैं सारी स्टडीज हाइड कर देता हूँ और 7500 वाला हम जो है ग्राफ लगाएंगे तकरीबन ऐसे कुछ करके। यहाँ से देखते हैं। एक मिनट जी, मैं कुछ इस पे वो कर लेता हूँ पहले, सारी स्टडी हाइड कर दूँ। मंथली चार्ट आपके लिए शेयर कर देता हूँ। ये आपके लिए चार्ट आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये वाला चार्ट दिखाता हूँ आपको, है ना। अब हम जो है सपोज करिए यहाँ पर थे, यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कितना वेव नजर आ रहा है? ये कितना वेव नजर आ रहा है आपको यहाँ से, अगर मैं ऐसे लगा दूं? हाँ। आ रहा है 5। ठीक है जी, आ रहा है? यस। 5 आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके अंदर जरूर हमको जो है 5 नजर नहीं आ रहा। अब इसके अंदर भी देखिए, मैं बोलता हूँ क्लस्टर के अंदर क्लस्टर होते हैं। अब देखिए पहला वेव जो मैंने मार्क किया ना यहाँ, इसके अंदर जो है कुछ साफ से नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तो इसमें ऐसे कुछ 5 है। उसके बाद देखिए आगे वाली में आपको आराम से नजर आ जाएगा। ठीक है, हो गए 5। उसके बाद आगे भी आपको, ठीक है, हो गए 5 5। तो ये जो 5 का मूव है ये 1 है, ये 5 का मूव है ये 3 है, और ये 5 का मूव है ये 5 है।
जो भी इंपल्स बनेंगे अप साइड, क्योंकि मोटिव वेव जो है तीन है, एक, तीन और पांच, ये है मोटिव वेव। इनका मोटो है ऊपर ले जाना। और टू और फोर और बी, ये है करेक्टिव वेव। तो ये जो है आपके लिए टू, और ये जो आपके लिए है फोर, ये करेक्टिव वेव है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, वो तो बात की बात है। अब यहां से हमने बात करी कि भाई अपने कुछ भी लगाया है, अगर ये यहां से यहां तक पांच काउंट आ गई तो एक इम्पल्स हो गया ना पूरा, एक दो तीन चार पांच का एक इम्पल्स गिनते हम, तो एक इम्पल्स हो गया। तो अब वेव टू कितना आएगा, वेव टू कितना आएगा इसका, 50-60%। 62। 50-60। ठीक है, तो हमने पांच गिन लिया कहीं से भी, और इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो ये तकरीबन 61% के आसपास में करेक्शन आया। अब मेजर साइकिल हम डेली टाइम फ्रेम पर लगा रहे हैं, तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलेगा, या 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अब नया वेव वन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, यहीं से हम्म। होगा ना। तो यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ। अब अगर मार्केट आउट परफॉर्मर है, तो अगला वेव तो इससे ऊपर जाएगा ना, ऑब्वियसली यस। जाएगा। हम्म। अगर किसी ने यहाँ से लॉन्ग किया है, तो देखिए इसमें क्या देखना है उसको, एबीसी फॉर्मेशन देखना है, तीन लेग, जैसे ए बी सी, ये मेजर वेव पे आपको देखना है। अब इसमें कोई अगर 1 2 3 4 5 बना सकता है, जो चार्ट दिख रहा है, तो मुझे बता दीजिए कोई बना सकता है इसमें। ये बहुत शार्प था करेक्शन, लेकिन 1 2 3 4 5 इसमें नहीं बनेगा। अगर 1 2 3 4 5 बनाऊंगा तो थर्ड वेव छोटा हो जाएगा ना, सिंपल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत है। हो गया ना गलत। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर बहुत फास्ट करेक्शन आया था इसके मुकाबले, लेकिन अगर इसको कोई ऐसे लगा देता और इसको यहाँ रख देता, तो भी उसको पता था करेक्शन यहाँ एंड होगा, सिंपल चैनल में भी। अगर उसको यहाँ एक्यूरेट मिलाता है वो इसको ए बी से, तो ये भी इतना सटीक है कि इसके आसपास ही आएगा। तो जब भी ये तीन लेग में इसके आसपास करेक्शन आ जाए, चैनल और फिबोनाची, तो ये दोनों चीज जो है आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये यहाँ पर आ गया था दोनों करके। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन थी ऐसी कि ये लो रिस्क है। दूसरा यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे वो कर दूं, तो ये रिट्रेसमेंट भी था। फिर वो चीज छोड़ दीजिए, अब हमने ये लगा लिया। अब हमको जो है 5 और 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो 5 और 3 मिल गया ना इसमें अपने को, सीधा सीधा मिल गया। अब हमको कंफर्मेशन कहाँ चाहिए, दो तीन चीज चाहिए। पहले तो यहाँ पर तो कोई डाइवर्जेंस जैसा सीन है ही नहीं, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि अगर हमको मिल जाए तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए भाई मेरे को। तो देखो यहाँ पर जो है ओवरसोल्ड है, और ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसके 50-60 के आसपास है। एक बार डेली देख लेते हैं, क्योंकि करेक्शन जो है आपका 1.61 से नीचे जाए तब हम गलत होंगे, नहीं तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 1.382 के आसपास ये पक्का होता है। तो देखिए ये तकरीबन इतना ही हुआ था, तो यहाँ से किया जा सकता है। चलो यहाँ पर नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। तो यहाँ से आप सीधा जा सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो देखते हैं कहाँ पहुंचाता है और क्या होता है। ये आ गया आपका 2200। ठीक है, तो कहीं पे भी डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, इसने जो है इस प्रायर जो भी चल रहा है उसको चैलेंज किया है। यहाँ पर डाइवर्जेंस टाइप तो नहीं था, तो बाद में बनेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन जो है ऐसा कुछ यहाँ पर भी नहीं दिखता है। आर्ली तो मिलेगा नहीं चार्ट, तो शायद ये जो है इस तरह से चला है करेक्शन, ए बी सी, और ये यहीं पे एंड हुआ है, ये यहाँ पर एंड हुआ है, ऊपर रह गया ये करेक्शन कि उसमें चल के मेरे ख्याल से ये इस तरह से हुआ है करेक्शन। तो हमको क्या था, जैसे कोई यहाँ पर बैठना चाहता है,
तो अपने को जो है ये लोअर हाई नहीं आया। एक तो ये तरीका लगा सकते हैं हम। ये जो है इम्पल्स आपका 6 इतना गया फास्ट, जो हमने इम्पल्स देखना था सीधा, जो मैंने बताया पे कई चीजें काम करती है। उसके बाद जो है ये एंटायर जो आपके लिए स्लोप करेक्शन का था जो हमने बात करी है, ठीक है। ये पूरा स्लोप जो है तो पता है करेक्शन था। और अगर ऐसा इस मूव के मुकाबले ये मूव ऐसा स्लोप चलता है बिल्कुल स्लो, तो आप जो है इस लाइन के ऊपर या मिडिल लाइन के ऊपर भी अगर कुछ बनता है प्रायर उसके अंदर, क्योंकि ये तो आज ही केस आया देखने में, ऐसा कभी आया नहीं था। तो देखते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन अगर आपको कंटिन्यूएशन में दिखता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो डाइवर्जेंस नहीं है लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज कोई ओवर हुई थी शायद, यहाँ पर कुछ ठीक ठाक सा है रफली। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली हो, ज्यादा नहीं है, बराबर सा, लेकिन उसके मुकाबले दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं पक्का, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट मेजर टाइम फ्रेम पे 60-70 टूटा हुआ है। या जो है आप इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे। ये 61 है, और ये जब क्रैक हो जाए तो यहाँ लॉन्ग करके इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं, या यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हो गई वो वाली बात। अब जो है हमने बात कर ली कि मंथली से चल रहा था वो करेक्शन। तो पहला वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है या यहाँ से स्टार्ट हुआ हमको नहीं पता, लेकिन हमने सपोज यहाँ एंट्री करी, तो हमने एंट्री करी है यहाँ पे। और हमारे लिए स्टॉप लॉस है ये ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। एक मिनट, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का लेवल है। जैसे ये हाई आपका निकलता है, आप स्टॉप लॉस को यहाँ कर लीजिए। और जैसे हायर हाई हायर लो जा रहे हैं, क्योंकि आप मेजर वेव पे है, तो आपके लिए अगर वहां एंट्री करी है तो कम से कम आपके लिए टारगेट जो होगा, अगर करेक्टिव भी है मार्केट, तो आपको जो है यहाँ से 50-60% आपको मिलेगा। तो पहले देखो आपको सीधा कितना मिला है, 60% से भी ज्यादा मिला है। तकरीबन वो तो 100 के आसपास निकल गया, क्योंकि फिर जो है मूव आपको पता पड़ गया कि ये बहुत फास्ट मूव है और प्राइसेस उसी तरह से चल रही है। तो ये सब कुछ ऐसा करके आप वेव वन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, वेव थ्रू 2008 में थे अपन, यहाँ से ये निकल गया वो आपका हिसाब। उसके बाद ये शुरू, फिर ये चल रहा है, और फिर यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आ गया है। अब ये डाइवर्जेंस जब आ गया तो आपको क्या पता पड़ा कि ये जो मूव हुआ था, तो अब यहाँ से 5 बनेगी। ये तो हो गया था 5, ये 1 2, अब ये नया मूव है क्योंकि इसके ऊपर जाएगा। हायर हाई है मार्केट, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये 1 हो गया उसके साथ, और ये 2 हो गया। अब आएगा वेव थर्ड वापस, सब डिवीजन होते हुए। तो देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या चलते हैं, वो समझाने की बात है इसमें। अब इसमें से यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन 38 या 50 तो नहीं हुआ, लेकिन चैनल वगैरह और टाइम सफिशिएंट चला गया, तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपका फिर वेव वन इसमें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने 1 2 3 4 5 7 इस हाई को काट दिया, इस हाई को काट दिया है। तो आप जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके, उससे पहले नहीं काटा है, मोमेंटम के साथ और भी देख सकते हैं। ये देखिए मैकडी वाला वीडियो देख लेना, ये 61 के नीचे जाके आया और उसको काट दिया था इसने यहाँ पर। तो यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं एबीसी के प्रोजेक्शन से, या ये निकलने के बाद यहाँ कर सकते हैं, फिर आप चल सकते हैं। उसके बाद 3 आएगा, आपको पता पड़ गया ये 1 2 आ गया, तो 3 कितना आएगा उसका, 3 का 1 2 3 और 5, ये 3 का 1 2, उसके बाद 3 4 और ये कुछ 5, ऐसा कुछ हुआ। फिर फोर्थ वेव, फिर फिफ्थ वेव, ऐसा कुछ हुआ ये। तो अगर इसको यहाँ से अपन लगा दें, तो जनरली देखिए कितना होना था, ये 1 वे हुआ आपका यहाँ पे थर्ड, देन ये 4 और फिर फिफ्थ, तो ये यहाँ पे 100% गया है। फिर आपको 100% जाते ही पता पड़ गया, फिर आप क्या कर सकते थे, इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते थे जनरली। तो ये तो हो रहा है आपका 50%, और अगर यहाँ से करेंगे आप
जीरो से तो डबल जहाँ पे मिलते हैं, 38 के आसपास ये आ रहा था 6500, और इसका लेवल आ रहा था आपका 6800। तो तकरीबन तकरीबन वो दोनों में से जो कारगर लेवल रहा वो बॉटम बन गया 4 का। फिर यहाँ से फिफ्थ का 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसा। और जब आपके सामने इस चार्ट पे 5 हो गया तो फिर क्या होगा, इस चार्ट पे वापस 5 हो गया है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा करके, आ, यहाँ से यहाँ तक आप अगर गिन पाए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिन पाए तो इसमें फिर वापस 5 हो गए थे। 1 2 3 4 5, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये देखिए यहाँ से वापस आपको अगर इतना लंबा ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं पे भी, तो अब अगली वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, वापस वेव वन कहाँ से स्टार्ट होगा, 50 60। वापस 50 60। तो ये आ गया अरे सॉरी। है, आ गया ना, हाँ। आ गया। अब इससे वापस फिर स्टार्ट हो गया, और अगर स्टार्ट होने के बाद वापस इसको काट रहा है तो फिर जो है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब क्या हुआ है, वही चीज अगर चल रही है तो क्या होगा, अगर यहाँ से कोई चीज थी और हमने जो है इसको ऐसे कुछ करके ऐसे लगा लिया, तो ये जो है थर्ड वेव अगर होनी है तो 1.618 कुछ ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से हम वापस चलें और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, वो बाद की बात है करूँ, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 4 5 ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि इसने इस हाई को क्रॉस कर दिया है। तो अब फिर 3 चल रहा है, तो वो वापस 1 2 3 4 5 2, और ये 3 चल रहा है अभी, तो ये 3 3 का चल रहा है। तो ये कितना जाना चाहिए, 3 का 3। तो 3 का 3 अगर हम लगाएं तो ये यहाँ से यहाँ तक, अभी तो वन ही नहीं हुआ। अब वो 1.61 तो बहुत ऊपर आएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि ये थर्ड ही एक्सटेंड हो, ये वन ही हो गया हो, ये भी तो हो सकता है कि ये वन एक्सटेंड हो गया हो। अब थर्ड की क्या रेंज आती है, फोर्थ और फिफ्थ कहाँ पे आएगी, उसकी पहचान आगे वाले डाइवर्जेंस और मोमेंटम बताएगा। ये ऐसा होता है, ये सब चीज वो थी। उसको पहचानने के लिए अगर 5 के साथ जो है आपके पास जो है किसी 5 पे एक्सट्रीम ओवरबोट है, और अगर आपके हाँ। हार्ड रूल मिल रहे हैं, ग्रीड मीटर आपको बता रहा है कि ओवरबोट है और सब हाँ, कुछ है या ओवरसोल्ड है, तो आप उसको आ जाता पहचान हूँ। सकते हैं। आ अब देखो जाता यहाँ से जो अगर आप यहाँ तक देखना चाहो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था परफेक्ट, और इस परफेक्ट 5 पे जो था आपको ये भाई साहब भी मदद कर रहे थे। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको बैठ जाता है उस टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप जो है कम से कम यहीं पे दूर हो जाइए, क्योंकि 1 2 3 4 5 है भाई और मेरे को नहीं करना है। फिर आपको शॉर्ट करे तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग करना है तो उस लेवल का वेट करें। अभी आपने अगर लगाना है तो ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप लगाना सीख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे चल रही है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो और तेज होगा मार्केट में। फेल होने के लिए जो है किसी भी लास्ट फ्रैक्टल का जहां पर हम खड़े हैं, उसका 50 60% जब तक नहीं जाता है, या कोई लो लास्ट का नहीं टूटता है, जैसे लास्ट लो अभी सिग्निफिकेंट ये है, तो ये वाली रेंज जब तक नहीं टूटे तब तक कोई चिंता नहीं, इसके रिट्रेसमेंट पे ऐसा देख, क्योंकि लार्जर पिक्चर है। इसके बाद छोटे पे जाइए और छोटे पे जाइए और छोटे पे जाइए। अब ये 7500 के साथ जो उदाहरण हुआ था वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आर्ली चार्ट पे अगर हम 2020 पे जाएं तो वहां आपको दिख जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या क्या हुआ था, तो आपको वेव वन का सारा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। देखिए 2020 में हम जाते हैं और 03 चॉइस कर देता हूँ, तो ये वहां ले जाता है। तो बिल्कुल वो वाला जो सिस्टम हमने पढ़ा था, देखिए ये वाला सिस्टम था, ये डाइवर्जेंस है नो डाउट। के बाद हमने जो पहला सिस्टम देखना है वो देखना है हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये अगर ठीक है तो हमको नेक्स्ट पे रिट्रेस पे एंट्री लेना है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता था मंथ पे करेक्शन हो रहा है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड उतना ही बढ़िया है। उसके बाद जो है हमने इसको ऐसे लगा लिया, और यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर इसने हायर आई आई वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका गलत कर दिया है। और उसके बाद जो है इंटरनल आपका फिबोनाची अगर आप लगाएंगे तो ये लगभग यहाँ पे 100% नहीं हुआ, लेकिन बार्स की तुलना में इसका साइज बराबर हो गया था। तो कई बार टाइम काम करता है, कई बार
स्पीड काम करती है वो आपको करेक्शन की स्पीड से बार बार, देखिए 12 बार है और शायद यहाँ पर भी जो है 14 बार है, इसलिए टाइम निकल गया तो ये कम रह गया और ये हो गया काम। तो यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये मोमेंटम उठ के यहाँ पे 1 पे यहाँ आया और 2 यहाँ आया, ये हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड वेव चल रही है तो यहाँ पर थर्ड वेव आप प्रोजेक्शन लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं चैनल भी। चैनल ये है जब तक कोई चिंता नहीं है आपको, तो ये आपको 9 ऊपर तक छोड़ देगा। मूव जो एंड होगा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चैनल के अंदर रहेगा तो मिड लाइन के आसपास जाकर होगा। उसके लिए आप 1.61 या 100% का ध्यान रखिए। 100% हो गया, ऐसा कुछ हुआ था, यही हो गया वो साइड एंड, फिर फोर्थ आया फिर फिफ्थ आया, डायगोनल टाइप में हुआ था। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग गैप्स तो थे बट इनिशियल लेग पे उठना इतना मुश्किल था कि ये इसके चैनल का उस हिसाब से पिक नहीं कर पाया। तो ये कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर वेव वन आपने पहचान लिया, यहाँ से 7500 वाला। अब उसके बाद वापस जो है ये करेक्शन फिर हो रहा है, ये यहाँ तक आ गया। तो ये आपने बॉटम पकड़ा था, आगे वाला बॉटम जो है ये वाला है। तो देखिए यहाँ से जो है ये जो फ्लैट में कुछ हुआ है तो तकरीबन ये देखिए 100% है, 8700 8709 ये 8800 कुछ आया और गैप फिर होके निकल गया। तो जब वो मंथ पे है तो हमको टाइम फ्रेम चेंज कर देना है, फिर हम डे पर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आर में वो चीज, एक मिनट आर पे वापस ले चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दे। तो आर पे वो चीज जो है वो यहाँ से नेगेटिव चीज जो पॉजिटिव के साथ, और 1 2 3 4 5 कहीं हो गई है, डायगोनल में था लेकिन ठीक है, स्पीड वगैरह ठीक है, गैप थे तो हम पहचान सकते थे। और 2 हो गई। अब यहाँ पर की 2 अगर जब हो रही है तो ऑब्वियसली ये 1 और 2 हो गई, तो अब थर्ड का 1 2 3 4 5 चलेगा। तो उसके लिए अब डेली पे चलते हैं, ठीक है, उसी दिन। ये देखिए यहाँ पर कट गया तो हमको पहचान लिया, ये यहाँ पे पॉजिटिव पहुंच गया, ये आ गया, तो आप ये रेंज भी पकड़ सकते थे 8800। फिर थर्ड आएगा। अब जब ये थर्ड आएगा ना तो आप इस चीज को भूल जाना। क्यों? क्योंकि ये थर्ड का 1 2 3 4 5 बनेगा यहाँ से, तो आपने थर्ड के वन में पकड़ लिया। 1 2 1 2 वाला हिसाब है सब। तो कितने वन बनते हैं वो वाली बात है। फर्स्ट में भी बना है 3 बार, फर्स्ट के फर्स्ट में, थर्ड के फर्स्ट में, फिफ्थ में, फिर 2 हो गया बड़ा, फिर थर्ड के फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, थर्ड का फिफ्थ फिर बनेगा। तो अब यहाँ से अगर आप हैं तो बकायदा इसमें भी ये लगा सकते हैं आप, तो ये आपको बनाए रखेगा। वही मिडिल के आसपास जाके एंड होगा, ये यहाँ से हुआ है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि स्लोप उस तरह का है। रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो 100% या उससे ज्यादा जब तक है तब तक चलने दो। देखिए ये 100% से थोड़ा ऊपर जाके एंड हुआ है, यहाँ पर 100.236 132 के बाद चल थर्ड ही रहा है ये। क्यों? कि यहाँ पर तो ये ओवरबोट वगैरह सब कुछ आ गया, फिर सब डिवीजन का केस बन गया। तो अब आपको अगली वाली वेव पकड़नी चाहिए, क्योंकि आप टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम हायर पे थे, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं थे, आप ये ध्यान रखिए। तो ये देखिए यहाँ से जो थे अब ये वाली आ गए, तो ये वन वेव ही चल रही थी यहाँ से पूरी। तो वन वेव जो कहीं पे चली, यहाँ पे 1 2 थर्ड यहाँ हुई, फोर्थ और ये फिफ्थ डाइवर्जेंस पे हुई। तो आपको यो अगर सिस्टम ये पकड़ना था तो सारी वेव वन पकड़ सकते थे आप। इसमें वेव वन कहाँ कहाँ हुई थी अगर हम पकड़े तो देखो, यहाँ यहाँ वेव वन हुई थी। कौन कौन सी वेव वन होती है इनिशियल, तो वो इसलिए पकड़ पाए क्योंकि हमें पता था मंथली पे वन वेव चल रही है, 7500 से मंथ पे वेव वन स्टार्ट हुई है। ये जो वेव वन है यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसके 5 लेग होंगे, उसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर और इस पे चले, ये तो वीक पे हो गया ये 1 और 2, तो अब मंथ पे ऐसा चल रहा है कि इसका सेगमेंटेशन ऐसे कुछ होगा कि भाई यहाँ से जो है अभी तो ये 1 हुआ है, ये शायद 2 हुआ है और थर्ड स्टार्ट हुआ है, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ ऐसे कुछ आगे आएगा। यहाँ तक जो है समझाने का तुक यही था कि हम यहाँ तक ऐसे ऐसे जा सकते थे। तब यहाँ तक जो वेव वन बनी थी ना, ये 1 2 3 4 5, अब इसमें कितने वन बने थे आप ये देखिए, कौन सी वन पकड़ सकते थे। तो इस तरह से आपको हर टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करना हम कहाँ खड़े थे। तो अभी लार्जर पिक्चर में देखे तो हमारे लिए मंथ पे जो है थर्ड का थर्ड वेव चल रहा है, इस हिसाब से 1 2 और थर्ड, क्योंकि 1 और 2 तो हो गया तो थर्ड का ऐसे चल रहा है। तो थर्ड का ये जो है फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड का थर्ड चल रहा है, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड का फिफ्थ आएगा, फिर मेजर फोर्थ, फिर फिफ्थ वेव का भी आएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर जगह चलेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने वन बने थे यहाँ पर, है ना। मैं आपको समझाता हूँ। ये इनिशियल 7500 पे वेव वन बना था, फिर 8800 पे वेव, 8000 पे वेव वन बना था,
फिर उसके दरमियान अंदर चल के यहाँ से कोई वेव वन बना था 9300 9400 से, फिर वापस आया तब यहाँ 8800 से वेव वन बना था, फिर इसके बाद यहाँ से वेव वन बना था ये जो आया है, उसके बाद यहाँ से वेव वन बना है, फिर ये उठ के यहाँ से वेव वन बना है, फिर ये आने के बाद यहाँ से कोई वेव वन बना है, फिर करेक्शन हुआ तो यहाँ से वेव वन का हुआ है फिफ्थ में। और एक मिनट के बाद जो है ये यहाँ से भी फिर वेव वन बना है अगली 1 2 3 4 5 होने के बाद, है ना, थर्ड वेव जब स्टार्ट हुई, फिर फोर्थ के बाद लास्ट फिफ्थ का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर जो है पूरा एंड हुआ। ये तो यहाँ कितनी वेव वन बन गई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बन गई होगी अंदर, तो इतनी सारी वेव वन है। लेकिन ये हमको समझ में क्यों आई, हमने टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से टाइम फ्रेम पे ये सब कुछ हो रहा है। तो पहले आपको लार्जर पिक्चर से जाना है और छोटे पिक्चर तक ऐसे जाना ही होता है कि वन 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 कहाँ पे चल रही है, और जिस टाइम फ्रेम के मोमेंटम में गैप बरकरार है या जब तक ओवरसोल्ड न हो जाए तब तक आप उस पर आराम से रहिए, और क्लैरिटी नहीं है तो वेट करिए। जैसे अभी मैं रोज अपडेशन डालता हूँ ना कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा माइनर वेव पे भी, तो वो इसी तरह से आता है सब कुछ, क्योंकि अभी हायर हाई हायर लो में है। तो मेजर रिट्रेसमेंट जो है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूं तो फिर मेरे लिए जो है 20 104 20,000, पहले 20,068 20,032 आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम में जो है मेरा क्रेक वगैरह कुछ आया है ऐसा और 200% हो गया था। और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं इसका 19,984 ऐसे आ रहा है, तो 19,984 और 20,030 32 ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये ऐसे जो है लेवल पकड़ में आते हैं, फिर नया वेव स्टार्ट होगा कोई फाइनल एडवांस। अभी तक जो है यहाँ पर ऐसे ही यहाँ से जो गिन रहे थे हमने यहाँ से मूव चला है, तो ऐसे आया 1 2 3 और 4 कुछ आ रहा होगा, फिर फिफ्थ आएगा, तो इसमें भी जो है यहाँ पे देखो वन के बाद यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, फाइनल है ना, 1 2 3 4 5, तो स्टार्ट, फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर ये ओवर हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ पे, फिर ये ओवर हो गया, फिर यहाँ पे, ऐसे वन वेव सब में आया, और अंदर वालों में भी आया होगा, लेकिन इतने ज्यादा अंदर जाकर हम नहीं कर सकते। तो मेजर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लगा लगा के ऐसा कर सकते हैं। जो आपका टाइम फ्रेम है वहां पे ये देखिए ऐसे जा रहा है क्या, फिर स्लोप कैसा है, 50 60 है कि नहीं है, फिर बैठ जाइए, फिर चल दिए, सिंपल ट्रेडिंग है जिसके थ्रू ऐसा काम हो सकता है। तो वेव वन कैसे चलता है, कहाँ चलता है, किस टाइम फ्रेम पे, मेजर टाइम फ्रेम है तो उससे एक टाइम फ्रेम नीचे 50 60 पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के लिए और छोटे की ले सकते हैं हेल्प, अगर आपका जो है फिबोनाची और 3 लेग का करेक्शन वहां मिल रहा है तो जल्दीबाजी नहीं करना है। 3 लेग का यूजुअली 5 देखना है और थोड़ा ए से स्लो हो, अगर फास्ट है तो वो कुड भी थर्ड वेव हो सकता है, तो वहां आपको जो है थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये सिस्टम कुछ इस तरह से एक दूसरे को कॉम्बिनेशन के साथ चलता हुआ है, इसमें इस तरह से थोड़ा डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तब जाके जो हम ये समझ सकते हैं। चीजें बोली है इसमें क्या समझ में नहीं आया, 2008 से आपने गिनना था, 6,000 के ऊपर निकलते ही मार्केट में 5 वेव बनाने थे, फिर टू वेव आएगा बड़ा, अभी फिर 7500 वापस मार्केट आया, अब फिर 5 वेव बनाने हैं मंथली पे, अब चलते जाओ क्या दिक्कत है। अब वो एक बार मंथ को समझो, 15 दिन 20 दिन देकर वो समझ गए तो आपको वीक समझने में 10 दिन लगेंगे कि हम कहाँ खड़े हो गए। फिर आप आओ डे पे, ठीक है, अब जब डे तक पहुंच गए तो फिर आप और नीचे आना शुरू कर दोगे अपने आप। 2 महीने 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करोगे, 100 दिन तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जी नहीं बिल्कुल। करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको सीधा बताया है कि जहां से मैं चला था मंथ पे आपको चार्ट दिखाया, 1,000 1,200 से तो 6,000 गया तो क्लियर 5 दिखे, दिख गए, मोमेंटम एक्सट्रीम ओवरबोट में था। एक्सट्रीम ओवरबोट में है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं लॉन्ग उसको शॉर्ट नहीं कर सकता तो लॉन्ग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। आज ना कल तेजी मंदी होती है, सुख दुख चलते हैं, दिन रात होते हैं, दिन रात होते हैं, हर चीज दो ही है, वो होती है। अगर उतना टाइम मैं अगर रह जाऊं और एनालिसिस करूं, के बाद मार्केट आया, वो मार्केट आ गया, मैंने बॉटम बना लिया 50 60% पे, टू वे हो गया, अब मेरा नेक्स्ट फ्रेश 5 का एक सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 भूल जाओ, वो 2200 से फिर 5 बनाएगा, 1 2 3 4 5, तो वो तो मैं लगा सकता हूँ। उसने बनाया, पहला 6300 गया, फिर कुछ 4,000 आया, फिर कुछ 9,000 गया, फिर कुछ 7,000 आया, फिर कुछ 12,000 गया, फिर उसने बनाया ऑटोमेटिक 50% 7500, 7500 से अब फिर 5 बनाना शुरू कर दो, बस इतनी सी बात है। पहले ये देख लो, फिर वो जो 7500 से 18,000 गया उसमें 5 ढूंढ लो, वो वीक पे आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो हो गई कंफर्म।
फिर वो हो गया तो आप कहाँ पूरा हो गया, टाइम का उसमें थोड़ा लॉजिक आएगा जो मैंने इजीली सिंप्लीफाइड कर दिया। तो 15,183 पे पूरा हो गया। वहां से फिर आप 5 लगाना शुरू कर दो। एक और दो तो हो गया, अब 5 लगेगा तो बहुत बहुत बड़ा होगा, तो उसके अंदर भी तो ना अगला 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 फिर बनेंगे, तो वो पहला हमारा 18,888 पे 5 बन गया। टू कहाँ बनना था, उसका 50%, 16,828 बन गया। क्योंकि मेजर चार्ट अगर हमको समझ में आ गया कि मंथ पे हम लॉन्ग ही हैं, तो फिर हमको उधर ही सोचना है ना। जब तक 5 और थोड़े ट्रेड करने जहाँ पर मेजर रिस्क रिवार्ड सेल साइड हो जाए तब हमको चेंज करना है, तो लॉन्ग ले जाओ। अब 16,828 पे हम वापस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो चार्ट ये सही है। और वो क्यों, क्योंकि हम वहां पर ऐसे ही थे। अब 16,828 से कोई लगाता है तो पहला वेव शायद जहां पर भी हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो अब ये जो है 19,991 92 एक हो और ये दो हो, 19,304 या ऐसा कुछ, या सब डिवीजन ही चलता हो। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो उस कॉन्सेप्ट से आप, अगर आपने मान लिया तो वो ट्रेंड तो बहुत ब्रेक होने में टाइम लेगा। उससे आप ऊपर वाली पे लगा दीजिए जहां से लो बना तब से आपका कब तकरीबन ये कोई 16,940, और उससे तो वो आपके लिए ट्रेंड लाइन है, वो आपके लिए काम कर रही है। और जब फिर 5 हो जाए कहीं, अभी जैसे यह जो मूव चल रहा है 19,224, वहां से 3 हुई है और शायद मेरे ख्याल से 4 आई है, फिर 5 आएगा, तो फिर मेजर आपका वही हो जाएगा। जब वो 5 हो जाएगा तो फिर आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है 19,224, और टॉप जो भी बनेगा वो है फिर उसका 50 60 आएगा। अब बताओ इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं तो ऐसे फ्लो के साथ ही बोलते जा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है हम कहाँ से चल रहे हैं। वो चीज थोड़ा उस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, इतनी सी बात है उसके अंदर। तो जो मैंने अभी ये सबसे अच्छी चीज जो बेस्ट है ना वो ये है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है और आपको जो है रिस्क रिवार्ड बता देता है। अगर एक्सट्रीम ओवरबोट है 200%, 261, और उसके बाद जो है आपका मोमेंटम भी डाइवर्जेंस या उसके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप करेक्टिव प्ले करके भी पैसे कमा सकते हैं। इम्पल्सिव तो अलग बात है, इम्पल्स पहचानना सीख गए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन करेक्टिव भी अगर हमने देखना आ गया कि मेरे को यार इतना पेशेंस कर लूं कि मेरे को जब सिग्नल आए ना तब ट्रेड करूं। आप सोचो अगर ट्रेन बिना सिग्नल के चलने लग जाए तो क्या हो, क्या हो, कोई सर कल्पना कर एक्सीडेंट। सकता है क्या? हाँ? एक्सीडेंट। तो यहाँ मार्केट में बिना सिग्नल के जाने से एक्सीडेंट ही तो होते हैं रोज, तो वही तो बात है। हम बिल्कुल। सिग्नल का वेट ही नहीं करते, एक ही तो चीज है। यहाँ ट्रेनें बगैर सिग्नल के दौड़ रही है, और वो भी जो है ना शताब्दी राजधानी नहीं, बुलेट ट्रेन की भी बात चलती है धड़ाधड़ रोज। ये दिक्कत है। तो पेशेंस के साथ बैठ के और सिस्टम से ट्रेड करना वो ज्यादा मजेदार है और थोड़ा रोचक बनाता है। और ऐसे बगैर बगैर सिग्नल की जो ट्रेन दौड़ाना है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। उसमें फिर 2 4 बार तो ट्रेन सही गंतव्य तक पहुंच जाती है, लेकिन 97 बार फेल ही होती है, क्योंकि वो ट्रैक कभी किधर घूमेगा कभी किधर घूमेगा, बगैर सिग्नल उसको जाना कहीं है, पहुंच हो जाती है। इसीलिए तो है, आते तो कमाने और जिंदगी भर उलझे रहते हैं उसके अंदर। तो उससे बढ़िया उसको बंद करके कुछ और ही काम कर ले जहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी है कुछ वहां से आ जाए, या फिर उसको अच्छे से सिग्नल आने तक सीखने का इंतजार करें। इतना सिंपल है मार्केट। बी लॉजिकल, लॉजिकल बनो, लॉजिकल चलो, तब तो पैसा बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। मैच होता है ना, हाँ मैच जी होता सर। है, जी। टेस्ट, ओडीआई या 2020, तो टीम जी। जो है प्लान से जाती है। जी। तो उनका प्लान ये होता है, जो फील्डिंग कर रही है टीम उसका, कि भाई मैं जो है पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। जी। और बैटिंग टीम क्या क्या होता है, पावर प्ले में मैं अच्छा यूटिलाइज करूं। दोनों में से एक चीज, एक सफल होगा, ये तो जी। पक्का है। दूसरा असफल होगा, वो क्या करेगा, वो प्लान बी लाता है। अगर रन पड़ गए तो मैं डिफेंसिव जाऊंगा, मेरे को रन नहीं पड़वाने ताकि ये गलती करके मेरे को विकेट दे, जी। होता है ना। और जी बैट्समैन सर। आउट हो गए तो वो क्या करेगा, वो भी अपना चेंज करेगा कि नहीं मुझे रन नहीं बनाने हैं, मुझे थोड़ा सा इसको जो टफ टाइम है इसको कुछ अच्छी गेंद है उसको सम्मान देके छोड़ना ताकि मेरे विकेट नहीं जाए, मैं बाद में फिर एक अच्छी पोजीशन में आने के बाद हिट करूंगा। यस सर। तो प्लान ए और प्लान बी वहां नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में चलता है। बोले समय बिल्कुल। तो अपने आप निकल जाता है, आदमी को डटे रहना चाहिए। तो अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए वो परिस्थिति हमारे लायक बनने का, क्योंकि ट्रेडिंग तो फॉरएवर है, सदाबहार है ये मार्केट। आज से 100 साल पहले भी ऐसे ही चले थे, आज भी ऐसे जी। ही और 100 साल बाद भी ऐसे आएगा। जिनके दिमाग में ऐसा है कि मार्केट चेंज हो जाते हैं, मार्केट कभी चेंज नहीं होती, मार्केट में काम करने वाले चेंज होते हैं।
ये बोलते हैं 3 करोड़ साल पहले कोई यहाँ पे पृथ्वी आई थी, जब से अलग अलग तरीके से जीवन चल रहा है। जो है पृथ्वी वही की वही है, जीव चेंज हुए, क्रिएचर चेंज हुए, तो मार्केट भी ऐसा ही है। तो हमको हमारी सही दिशा में जाने के लिए उस चीज का इंतजार करें कि कब वो परिस्थितियां हमारे हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, जी। कि वो बिल्कुल। एक्सट्रीम ग्रेड में पहुंच रहा है या ग्रेड में पूछ रहा है, या बैलेंस पे है, या ओवरसोल्ड में, या ओवरबोट में, और मेरा फिबोनाची और मेरा वेव प्रोफाइल क्या बोल रहा है। तब ट्रेड करो, महीने में 4 ही बार ट्रेड करो, लेकिन तब करो जब आपके लिए बढ़िया वो हो। जरूरी नहीं है रोज ट्रेड किया जाए, क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो साइड लाइन हो जाऊंगा ना। अगर मैं बिल्कुल। साइड लाइन होकर फोकस करूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आएगा। लेकिन मैं ट्रेड लेके उसको सोचूंगा तो मैं हमेशा मेरे ट्रेड को सही करने की सोचूंगा कि नहीं मैं सही हूँ। यस सर। मैं जस्टिफाई करके करूंगा तो मुझे पता है यार होता है, गलत सही का काम है, दैट इज ट्रेडिंग है, कोई वो ऐसा नहीं। और मैंने ट्रेड ले लिया, मैं उसको सही करूंगा तो चाहे कोई किसी का बाप कह दे, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मैं ही सही हूँ, मैंने देख लिया ना करके। ये यस सर। चीजें चलती है ट्रेडिंग में सर, ये सारा काम, ये एक्चुअल ट्रेडिंग है, शेयर ग्रेड का काम है सब कुछ, और बहुत ईजी है। समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो लाइफ लॉन्ग नहीं है। सीधी बात है, 2 और 2 4 होते, कोई कहने का गया नहीं 5 होते तो उसके हिसाब से तो 5 ही होगा सर। वो वाली बात है, नहीं समझा सकते तो नहीं समझा सकते।